ओके, हाय एवरीवन। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले कुछ कंसेप्ट बताते हैं और इसी के पैरेलल कुछ क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज आई टेट नंबर 24, ये कितने नंबर से डिवाइड होगा? कितने नंबर से डिवाइड होने का मतलब पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हम लोग पढ़े थे पावर में 1 जोड़ते हैं। ये 4 × 2 हो गया, मतलब 8 जो है टोटल कितने नंबर से डिवाइड होगा? 8 नंबर से डिवाइड होगा। अब ये बताना है कि वो जो 8 नंबर क्या क्या होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। These are the 8 different number and that number divide 24. It means these number are the factor of 24. Okay? इसमें से कोई भी दो नंबर को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट एनी 2 नंबर, लेकिन दो नंबर को सिलेक्ट करके उसका एलसीएम 24 भी आना चाहिए, मतलब जो नंबर होगा वही एलसीएम होना चाहिए। तो यदि हम 1 सिलेक्ट करते हैं और 3 सिलेक्ट करते हैं तो 1 3 का एलसीएम जो है 24 नहीं आएगा। 1 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। तो ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसमें से दो नंबर को सिलेक्ट करना है और दोनों का एलसीएम होना चाहिए 24 होना चाहिए। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 6 का एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम होता है 12 होता है, 24 तो नहीं होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है अब हम लिख रहे हैं जरा। 124 का एलसीएम कितना होगा? 24 के साथ सब होगा। क्यों? क्योंकि 24 जो है सबका मल्टीपल है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और हम लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी क्वेश्चन का आगे बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। सो डोंट फॉरगेट कि हम लोग एक बड़े एग्जाम के लिए और बड़े ड्रीम को सक्सेस बनाने के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बड़ा यदि ड्रीम है लाइफ में, यदि गोल यदि बड़ा है, यदि ड्रीम बड़ा है, ऑब्जेक्टिव आपका बड़ा है, तो प्रॉब्लम भी बड़ा होगा, चैलेंजेस भी बड़ा होगा। और जब चैलेंजेस बड़ा होगा तो आपका एफर्ट भी बड़ा होना चाहिए। और यदि आपका एफर्ट बड़ा है तो सक्सेस भी आपको मिलेगा। और जब बड़ा सक्सेस आप अचीव कीजिएगा तो सोसाइटी में एक बड़ा सम्मान भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। साधारण क्वेश्चन बना के आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यू आर इनकेपेबल टू सॉल्व सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस। यू नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन दैट विल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपके इमेजिनेशन से जो बाहर का क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व कीजिएगा तो आपका एग्जाम में क्वालिफाई जो है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीसेट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, आपका कैट हो, आपका जैट हो, बहुत ज्यादा चांसेस है यू विल क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन। ओके, तो ठीक है। 124 एलसीएम कितना होगा? 24 ही होगा। 24 के साथ सभी होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी नंबर 24 से जो लेस देन है सब 24 का मल्टीपल ही है। तो एलसीएम कभी भी 24 से ज्यादा होगा ही नहीं। 224 कितना एलसीएम होगा? उसी तरह 324, 424, 624, 824, 1224 और 24 का भी एलसीएम 24 ही होता है। और भी कुछ नंबर होगा जैसे 3 और 8, इसका एलसीएम कितना होगा? 24 ही होगा। 8 और 12, इसका एलसीएम कितना होगा? 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा, ठीक है ना। 6 और 8, इसका एलसीएम कितना होगा? 6 और 8, इसका भी एलसीएम कितना होगा? 24 ही होगा। देखते हैं कि कहां पर छूटा है, कहां पर नहीं छूटा है, ठीक है ना। तो कितना नंबर अभी तक पॉसिबल हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और नंबर नहीं हो सकता, जब भी होगा तो इवन नंबर होगा। कुछ और नंबर छूट गया लगता है, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं कौन सा नंबर है। कैसे बनाएंगे ये पेयर?
कैसे बनाएंगे, ये जो ब्रैकेट में जो दो नंबर लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 2 नंबर लिखा हुआ है, वो कैसे बनाएंगे, ब्रैकेट में जो 2 नंबर लिखा हुआ है? टोटल कितना नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखते हैं कि 11 नंबर है या नहीं, या और भी नंबर हुआ। पावर में ये जो पावर है ना, पावर, बेस मस्ट बी प्राइम नंबर, सॉरी, बेस मस्ट बी प्राइम नंबर, बेस मस्ट बी प्राइम नंबर, ठीक है ना। बेस क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। एंड पावर कैरी नेचुरल नंबर। यदि आपको इतना ब्रैकेट चाहिए तो क्या कीजिएगा, पावर में 2 से इंटू कीजिए। पावर कितना दिया हुआ? 3 है ना, उसमें 2 से इंटू कर दीजिए और फिर 1 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसी तरह यहां पावर 1 है, उसमें 2 से इंटू कीजिए और प्लस 1 कीजिए और एक एक्स्ट्रा 1 जोड़ दीजिएगा और बाई 2 कर दीजिएगा, तो टोटल ये आपका आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा। ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 7। ये कितना हुआ? 3 और ये प्लस 1 बटा 2, तो टोटल कितना हुआ? 21 एक 22, 22 बटा 2 कितना होता है? 11। सही है, मतलब 11 आपका ब्रैकेट पॉसिबल है। एंड इफ यू फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ब्रैकेट व्हिच इज इक्वल टू द 24 हो रहा है। देखिए तो जरा यहाँ पर 24 आ रहा है। तो हम क्या किए थे, सबसे पहले 24 को ब्रेक किए थे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, है ना। गलती से मुझे लिखा गया था 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1, सॉरी फॉर। ओके, क्या किए थे, पावर में 2 से इंटू किए थे। पावर कितना? 3 है ना, तो 2 से इंटू करके प्लस 1 किए थे। फिर यहाँ पावर 1 है, 2 से इंटू करके प्लस 1 किए थे और एक एक्स्ट्रा 1 जो ऐड किए थे और बाद में 2 से डिवाइड किए थे। तो टोटल कितना ब्रैकेट पॉसिबल हुआ था? 11। देखिए तो यहाँ 11 ब्रैकेट डाला है। एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ब्रैकेट, you will get the LCM of each bracket is equal to the 24, है ना। तो अब यहां पर है बेस मस्ट बी प्राइम नंबर, बेस हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 है, 3 है, 5 है, और यदि प्राइम नंबर नहीं है तो उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेंगे हम लोग। पावर में क्या जोड़ते हैं? पावर में जोड़ते हैं 2, पावर में क्या करते हैं? 2 से इंटू करके प्लस 1 करते हैं। तो 3 है ना, तो 3 में 2 से इंटू करो, कितना हुआ? 6, और 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7। यहां पर भी 2 से इंटू करो, 2 इंटू 2 4 होता है और उसमें 1 जोड़ देना, कितना हुआ? 5। और यहां भी 2 से इंटू करो, 2 इंटू 3 होता है 6 और उसमें 1 जोड़ देना, कितना? 7 और प्लस 1 और बटा क्या होगा? 2 होगा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? ये कितना हुआ? 35 इंटू 7 और प्लस 1 बटा 2, कितना, मतलब जो भी नंबर आएगा उतना ब्रैकेट पॉसिबल होगा। तो 49 और 5 से इंटू करेंगे, कितना है? 246 आया ना। 245 प्लस 1 कितना हुआ? 246 अब बटा कितना, तो कितना ऐसा ब्रैकेट पॉसिबल होगा? कितना ऐसा ब्रैकेट पॉसिबल होगा? 123 वैसा, मतलब यहां पर जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट ऐसा था, कितना ब्रैकेट पॉसिबल होगा? 123। और जितना भी ब्रैकेट का यदि एलसीएम लीजिएगा तो किसके बराबर आएगा? जो नंबर के बराबर है। तो नंबर ये दिया हुआ है ना, इस नंबर के बराबर आ जाएगा ब्रैकेट। ओके, थैंक यू।